तो कैसे है आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त है, तो आप सभी को मेरी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक बधाई। बीएसए क्लास की तरफ से भी आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक बधाई। देखिए आज तो वैसे छुट्टी रहता है, बट हम वीडियो एक अपलोड कर दे रहे हैं। हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में क्या सब बेसिक बेसिक फार्मूले पढ़ चुके हैं। आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का जो थीटा वाला मान है कि साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 0 डिग्री, साइन 90 डिग्री, टेन 90 डिग्री, इसका मतलब जो है 6 बाप बेटा मिला के 6 को था और 6 के इतना डिग्री का वैल्यू पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए ये तो पता है कि सब साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ये सब क्या है पढ़ चुके हैं। फिर ये 0 डिग्री का वैल्यू निकालना है, 30 का, 45 का, 60 का, 90 का। अब जो सोच रहे हैं कि 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, इन सभी का अंडर रूट ये क्या है। तो ये देखिए आप लोग का ट्रिक है याद करने का। हाँ एकदम समझा रहे हैं, एकदम चिंता मत कीजिए, पूरा याद हो जाएगा। देखिए साइन थीटा यानी कि साइन यहाँ 0 डिग्री के वैल्यू कितना लिखा हुआ है 0। 0/4 का मतलब होगा, एक ट्रिक समझ लीजिए, 0/4 का अंडर रूट मतलब का इससे अगर भागा देंगे तो कितना आएगा, अंडर रूट में 0 यानी कि क्या चीज 0। तो साइन 0 डिग्री के वैल्यू कितना होता है 0। फिर देखिए साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री में इससे वैल्यू निकलता, साइन 30 डिग्री अंदर में कितना है साइन 30 डिग्री, इसके अंदर में देखिए तो कितना 1/4 के अंडर रूट। तो 1 से अंडर रूट में बाहर कितना आएगा 1 और 4 से कितना आएगा बाहर 2, यानी कि 1/2। मतलब साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितना होता है 1/2। उसके बाद 45 डिग्री, तो 45 डिग्री के नीचे कितना है √2/4 साइन 45 डिग्री, इसके नीचे में है √2/4। अब इसका क्या मतलब है देखिए, पूरा का अंडर है, पूरा का अंडर रूट है। अब देखिए √2/4 इसको भागा दीजिए, 2 कम 2, 2 दूना 4, मतलब अंडर रूट 1/2 है। तो 1 तो बाहर आ जाएगा, 1 बाहर आया तो 1 और √2 बाहर नहीं आ पाया तो √2, 1/√2। साइन 45 डिग्री के वैल्यू 1/√2। क्लियर है। तो उसके बाद देखिए कितना है साइन 60, साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री के नीचे कितना है √3/4, पूरा कहा √3/4, पूरा दोनों का अंडर रूट है। तो √3 तो नहीं निकल पाएगा, तो √3 हो गया और 4 से बाहर कितना निकलेगा 2, √3/2, यानी कि साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2। और देखिए ये साइन 90 डिग्री का जो वैल्यू है साइन 90 कितना है 4/4, इसको भागा दीजिए 1 आएगा, मतलब √1 से बाहर कितना निकलेगा 1, यानी कि साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1। एक बार और समझा लेते हैं, ठीक है, क्लियर नहीं होगा फिर एक बार और समझाते हैं। एकदम ध्यान से देखिए, अभी मान लीजिए कुछ नहीं सीखे, मान लीजिए अभी पूरा एकदम फिर से देख लीजिए। साइन थीटा है, सॉरी देखिए साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये इसके बाप और बेटे की कहानी हम पूरा 3-4 लेक्चर में पढ़ा चुके हैं, तो इसके बारे में डिस्कस नहीं करते हैं। देखिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इन सब का हमें वैल्यू फाइंड करना है। तो वैल्यू से डायरेक्टली नहीं याद होगा, तो इसलिए एक ट्रिक है, ये समझिए। ये जो है ना 0/4 का अंडर रूट, 1/4 का पूरा अंडर रूट, 2/4 का रूट, 3/4 का पूरा रूट, 4/4 का रूट, ये एक ऐसा ट्रिक है। और इसी ट्रिक के मदद से हम इसका मतलब साइन का, टेन का, कॉस का, कोसेक का, सेक का, कॉट का, सभी का वैल्यू निकाल देंगे इसी की मदद से। अब देखिए 0/4 साइन कितना डिग्री अभी ले रहे हैं 0 डिग्री ना, साइन 0 डिग्री बराबर कितना है, यहाँ 0 डिग्री के नीचे कितना है 0/4 के अंडर रूट, इसको जब भागा देगा तो 0, मतलब कितना आएगा 0, इसका वैल्यू कितना आ गया 0। फिर कितना है साइन 30 डिग्री, 30 डिग्री के जस्ट नीचे क्या है 1/4 का अंडर रूट। जब इसको कीजिएगा तो 1 से बाहर 1 निकलेगा, देखो 1 का स्क्वायर कीजिए तो भी 1 ही होता है, और 4 के बाहर से कितना निकलेगा 2 का स्क्वायर 4 होता है, मतलब इसका कितना होगा 2 होगा, मतलब 4 से बाहर कितना निकलेगा 2, यानी कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2। फिर साइन 45 का देख लीजिए, साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री के नीचे क्या है √2/4, पूरा दोनों का रूट, हमेशा ये दोनों का रूट है ऊपर नीचे ना। तो साइन 45 इसको भागा दीजिए, 2 कम 2, 2 दूना 4, मतलब साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना आएगा 1, रूट से बाहर 1 निकल जाएगा लेकिन 2 नहीं निकल पाएगा, ये 1/√2, साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2। फिर साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री, इसके नीचे कितना है
3/4 का अंडर रूट। अब देखिए साइन 60 डिग्री में √3 तो नहीं निकल पाएगा, तो रूट में रह गया, और 4 से बाहर कितना गया 2, यानी कि साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2। उसके बाद देखिए ये 4/4, तो इसको माने साइन 90 डिग्री का क्या है कि ये 4/4 है, ये तो एक बार में कट गया। अब एक से बाहर कितना निकलता है, एक, तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना है, 1 है। क्लियर है, निकल जाएगा। एक और ट्रिक मेरा देख लीजिए, एक और ट्रिक, साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 लिखा जाएगा। उसके बाद साइन 30 डिग्री, इसका वैल्यू 1/2, इसको आप लोग रट्टा मान लीजिए। साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना, 1/2। अब साइन 45 है, तो यहाँ 2 है ना, तो यहाँ भी बट्टा में 2 ही लिखिए। यहाँ देखिए साइन 30 डिग्री का आप लोग वैल्यू क्या याद रखें, 1/2। जब 45 का है तो याद रखिए यहाँ 2 है, बस यहाँ भी 2, और यहाँ भी जस्ट सेम 1, लेकिन का चीज यहाँ पर अब क्या चढ़ा देंगे, अंडर रूट चढ़ा देंगे। और क्लियर है। फिर साइन कितना, साइन 60 डिग्री, जब साइन 60 डिग्री की वैल्यू पूछे तो यहाँ 2 है, यहाँ भी 2, तो यहाँ भी 2 ही लेंगे। ठीक है, यहाँ 2 लिए थे बट्टा में, यहाँ भी बट्टा में 2, यहाँ भी बट्टा में 2, लेकिन यहाँ क्या क्या किए थे, अंडर रूट चढ़ा दे, लेकिन यहाँ पे अंडर रूट नहीं चढ़ाएंगे। यहाँ भी 2 ले, यहाँ भी 2, और यहाँ भी 2 लेंगे। और इसको क्या करेंगे, 2 और 1 के दोनों को जोड़ देंगे, 2 और 1 3, और ये अंडर रूट डाल देंगे, मतलब साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2। अब इसका तो 1 होता है। आप जैसे याद कीजिए, जैसे बताया ऐसे याद कीजिए। तो सबसे मस्त तरीका ये, आप लोग ये वैल्यू रख के साइन का वैल्यू निकाल दीजिए। और जब एक बार साइन का वैल्यू निकल गया तो आपका सभी का वैल्यू निकल जाएगा। अब देखिए cos थीटा, साइन का निकल गया। अब cos का क्या होता है कि इधर से उलट दीजिए, cos थीटा का वैल्यू साइन थीटा के जो वैल्यू है ना, उसको उलट दीजिए। एक वहाँ है, एक यहाँ स्टार्ट किए, √3/2 यहाँ है, √3/2 यहाँ, 1/√2 1/√2, ये वाला यहाँ है, ये वाला यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ। अब देखिए इसका मतलब साइन थीटा की जितना वैल्यू है cos थीटा में जस्ट उसके पीछे से लिख देना। देखिए cos थीटा में क्या होगा, जो ये एक 90 डिग्री की वैल्यू था, यहाँ 0 डिग्री के बन गया। फिर cos थीटा में जो ये 60 डिग्री का वैल्यू था, 60 डिग्री का वैल्यू कितना, √3/2, यहाँ 30 डिग्री का बन गया √3/2। cos थीटा में ये तो सेम ही रहेगा, 1/√2 1/√2, 45 में है। फिर देखिए जो साइन थीटा में 30 डिग्री का था, तो cos थीटा में 60 डिग्री का बन गया, मतलब जस्ट ये वाला यहाँ आ गया, और ये वाला ये जो ये वाला था यहाँ चल गया, मतलब उधर से उलट दिए, ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ, ये यहाँ। क्लियर है। अब देखिए tan थीटा कितना क्लियर है। एक मिनट मिटाते हैं इसको। देखिए अब तो सब बारिश हो रहा है ना, इधर बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। देख लीजिए tan थीटा के हम फार्मूला क्या बताइए P/B बताए हैं। tan थीटा के फार्मूला हम क्या बताए हैं, P/B। अरे नहीं पता थे, पापा भी कीजिएगा, हाँ हाँ बेटा वो फार्मूला। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर P/B होता है। और इसके बाद एक और फार्मूला बताए थे, sin थीटा बटे cos थीटा। अरे tan थीटा का फार्मूला क्या बताते हैं, sin थीटा बटे cos थीटा नहीं बताते हैं। और फिर cot के क्या बताए थे, cot थीटा के जब इसका उलट दीजिए, cos थीटा बटे sin थीटा। लेकिन हमको यहाँ लेके चलना है किसको, tan थीटा का निकालना सब वैल्यू। तो tan थीटा बराबर हम क्या बताएं, इसको भी छोड़िए, tan थीटा बराबर हम क्या बताए हैं, tan थीटा बराबर sin थीटा बटे। चलिए गाइस अब हम लोग निकाल लेते हैं tan थीटा का। साइन cos का हम लोग पढ़ चुके हैं कि साइन का इससे मदद से निकाल देंगे, और cos का क्या उलट देंगे। अगर साइन का इधर से आ रहे हैं तो cos का इधर से आएंगे, मतलब साइन जो 90 डिग्री का है वो cos कितना 30 डिग्री का, जो 60 डिग्री का है, सॉरी जो 90 डिग्री का है वो 0 का, जो 60 है साइन वो यहाँ कितना है 30, मतलब उधर से चालू करेंगे, उधर से। साइन का 1 यहाँ है तो इसका 1, इसका √3/2 यहाँ है, अरे यहाँ है ना, तो इसका √3 इधर से, इधर ये वाला ये मतलब उधर से स्टार्ट करेंगे लिखना। साइन और कॉस क्लियर है, साइन और कॉस क्लियर है, नहीं होगा तो आप लोग रिवाइंड करके देखिएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, क्लियर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद tan थीटा, tan सभी का वैल्यू होगा, साइन कॉस tan का निकल गया, सबको बस उल्टी कर देना है कि साइन कॉस तीनों बात उल्टा होता है बेटा, बताए थे। अब देखिए tan थीटा बराबर क्या हमारा फॉर्मूला बताया, साइन थीटा बटे cos थीटा। अगर मान लीजिए हमारा निकालना है tan 0 डिग्री का, तो यहाँ भी लेंगे साइन 0 डिग्री बटे cos कितना 0 डिग्री, और फिर tan। अब देखिए साइन 0 डिग्री की वैल्यू, साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0,
और cos 0 डिग्री का वैल्यू 1, मतलब 1 से भागा 0 निकलेगा मतलब 0, तो tan 0 डिग्री का वैल्यू कितना 0। उसके बाद देखिए हम हमारा 0 हो गया। अब tan 30 तो tan 30 है तो क्या लेंगे sin 30 बटे cos 30। sin 30 बराबर क्या होता है, sin 30 के फार्मूला देखिए, मतलब मान 1/2 और cos 30 के √3/2 करेंगे तो 1/2, ये 2 ऊपर गया और √3 नीचे, और ये 2 ऊपर गया, √3 नीचे, 2 से 2 कट गया, 1/√3, मतलब tan 30 डिग्री के वैल्यू tan 30 1/√3। उसके बाद देखिए tan 45 यहाँ ले लेते हैं, tan 0 30 हो गया, tan 45 डिग्री क्या चाहिए, sin 45 बटे cos 45। sin 45 का वैल्यू देखिए, sin 45 का 1/√2, फिर cos 45 का भी 1/√2 करेंगे, 1/√2, फिर ये √2 पर गया, 1 नीचे, ये कट गया, मतलब क्या भाई 1, मतलब tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना 1। उसके बाद देखिए tan 60 तो क्या लेंगे sin 60 बटे cos 60, और sin 60 का वैल्यू देखिए कितना √3/2, और इसका कितना है 1/2। जब ये √3/2, ये 2 कहाँ जाएगा ऊपर, बटा हुआ 2 कट गया, क्या बचा √3 बटे 1 यानी कि √3। tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया √3। अब निकालते हैं tan 45 का, tan 90 क्या होगा sin 90 बटे cos 90। sin 90 का वैल्यू देखिए, sin 90 का वैल्यू 1 और cos 90 का वैल्यू 0, इसका कितना आएगा इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी क्यों कि 0 से भागा कर देंगे 1 में, 0 फिर 0 फिर 0 फिर मतलब 0 0 0 0 0 0 0 0, इसका अंत नहीं है, जिसका कोई अंत ना हो उसको क्या बोलते हैं इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का चिन्ह ये है, तो देखिए tan 90 का वैल्यू इन्फिनिटी। क्लियर है, अरे ये तीनों क्लियर है, ये तीनों sin cos tan, sin 0 का 0, 30 का 1/2, 45 का 1/√2, 60 का √3/2 और 90 का 1। अब cos का बस उल्टी करने की, ये वाला 1 यहाँ, ये √3/2 यहाँ, ये यहाँ, ये वाला यहाँ और ये वाला यहाँ, ये वाला देखिए ये यहाँ, इसके यहाँ, ये यहाँ और ये यहाँ, बस साइन के रिवर्स कर देना, उधर से साइन की इधर से स्टार्ट की है तो cos का उधर से लिखना स्टार्ट कर देंगे। क्लियर है। और tan का क्या है p साइन बाई cos करके, अगर पूछेगा साइन 30 cos tan 30 तो tan का फॉर्मूला होता है क्या चीज साइन में cos, तो साइन 30 बटे cos 30, साइन 30 और cos 30 का वैल्यू पुट करके काट फूट के लाने होंगे। क्लियर है। जैसे ही ये तीनों क्लियर हो जाएगा, ये तीनों बस आसान है क्योंकि तीनों का उल्टा होता है। अब देखिए हम लोग ये 3 साइन cos tan पढ़ चुका, तीनों के बेटों के बारे में पढ़ना है क्योंकि तीनों बाप तो पढ़ लिए, तीनों बाप कैसा है देख लिए। अब इसके तीनों कितना नालायक बेटा का क्या वैल्यू है, अब इसको पढ़ते हैं। देखिए इसको समझना बहुत ही आसान है, बस एकदम इजी उलट देना केवल। अब इस पर तो जाएंगे ही नहीं, बस हम यहाँ बताएंगे और यहाँ वैल्यू मैच करेंगे। अब देखिए साइन cos tan आप लोग समझ गए, नहीं समझेगा वीडियो रिवाइंड कीजिएगा, फिर से देखिएगा एक बार 2 बार, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, याद हो जाएगा, मतलब रट्टा भी मार सकता आप लोग, ठीक है। लेकिन अगर याद रहेगा ट्रिक से तो विश्वास रखिए आगे भी ICS वगैरह में भी काम आता है ये सब। अब देखिए, अब अगर हमसे कोई पूछ दिया सेक 30 डिग्री, तो पहले आप लोग को ये पता होना चाहिए कि सेक केकर बेटा है। सेक हम बताए थे cos का बेटा सेक होता है। अगर sec 30 पूछ दिया तो हम याद रखेंगे cos 30 का याद रखेंगे। और cos 30 का क्या होता है, जो sin 60 का होता है। अब sin 60 का क्या होता है हम बताए हैं, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, ठीक है। ठीक है ना, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, सब का अंडर रूट है, ठीक है। अब देखिए sin 60 √3/2, और √3 से बाहर कितना आएगा √3 और 4 से बाहर 2, sin 60 का वैल्यू हो गया √3/2।
2। अब जो साइन 60 है वही ना देखेंगे tan cos 30 का है, तो cos 30 का भी कितना हो जाएगा √3/2। और cos का बेटा जस्ट उल्टी है, sec को काट कर देंगे, उलट देंगे, 2 ऊपर और √3 नीचे, मतलब sec 30 का वैल्यू हो जाएगा 2/√3। देखिए sec 30 2/√3। क्लियर है? इसके बाद आगे देखिए, बस जैसा बाप है उसको उलट देना है, क्लियर हो जाएगा। अब मान लीजिए हमारे से कोई पूछ दिया cot कितना ले ले, cot 60 डिग्री। मान लीजिए हमारा से कोई पूछ दिया cot 60, तो cot 60 हमको याद होना चाहिए tan 60, क्योंकि अगर tan 60 की वैल्यू मान लीजिए 2/3 है, मान लीजिए होगा नहीं, इसको क्या कर देंगे, उलट देंगे, 3/2 आ जाएगा cos 60। लेकिन इसका वैल्यू जो ओरिजिनल निकालते हैं फिर उलटते हैं, tan 60। आप लोग को पता होना चाहिए कि tan 60 बराबर क्या चीज, sin 60 बटे cos 60। और sin 60 के वैल्यू अभी तुरंत लिखे थे, sin 60 यहाँ देख लीजिए, याद होना चाहिए √3/2 बटे cos 60 1/2। और क्या होगा √3/2, ये 2 कहाँ जाएगा, ऊपर, नीचे, ये 2 कट गया, √3। मतलब tan 60 का वैल्यू कितना आ गया, tan 60 का √3। और कुछ नहीं है तो बट्टा में 1 है, तो बेटा जस्ट अगर उल्टी करेगा, मतलब v1 ऊपर जाएगा और √3 कहाँ जाएगा, नीचे, 1/√3। cot 60 का वैल्यू 1/√3। क्लियर है? एक और देख लीजिए, अगर मान लीजिए हमसे कोई पूछ दिया कोसेक कितना, कोसेक 45 डिग्री, पूरी 90 ले लेते हैं बार बार। मान लीजिए कोसेक 90 डिग्री, तो कोसेक याद होना चाहिए कि कर बेटा है, साइन का बेटा है, तो हमको पता होना चाहिए साइन 90 का। अब साइन 90 का याद रखने के लिए क्या चाहिए, वही 0/4। तो सबसे लास्ट में क्या होता है, 4/4। सबसे लास्ट में होता है 4/4, उसको अंडर रूट, मतलब बाहर कितना आएगा 1, और बटे में कुछ नहीं है तो 1। जब एक आया 1, एक बटा कोई तो 1, तो एक कितना उलटिएगा, 1/1 को कितना उलटिएगा, तो 1 ना आएगा। मतलब कोसेक 90 का भी वैल्यू कितना, 1। देख लीजिए कोसेक 90 का वैल्यू 1। क्लियर है? एक और देख लीजिए, अगर मान लीजिए आपसे कोई पूछ दिया sec 30 ले लिया है ना, नहीं लिया, sec 30 ले लिया है, इसको दूसरा बताते हैं। मान लीजिए कोई ले लिया, कोई पूछ दिया cot 30, तो पहले याद होना चाहिए cot के कर बेटा है tan के, तो tan 30 लेंगे, और tan का फार्मूला sin 30 बटे cos। अरे sin बाई cos होता है tan का, तो वहाँ 30 लिया था, हम क्या लेंगे 30। अब sin 30 का वैल्यू देखिए, sin 30 1/2 बटे cos 30 √3/2। ये 1/2 ऊपर जाएगा 2, और √3 कहाँ नीचे, ये कट गया 1/√3। मतलब tan 30 का वैल्यू 1/√3। और जस्ट अगर पेट में उल्टी है, अगर tan 30 का 1/√3, तो ये √3 ऊपर जाएगा और 1 नीचे, मतलब ये 1 नहीं लिखेगा √3। मतलब cot 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा, √3। cot 30 मिला देते हैं, देख लीजिए cot 30 √3। क्लियर है? आई होप कि आप सभी को ये क्लियर होगा। क्लियर नहीं होगा तो वीडियो को आप लोग रिवाइंड करके देखेगा, आई होप बहुत अच्छा से क्लियर हो जाएगा। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस प्रकार के रेगुलर वीडियो के लिए हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।